हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग आपको पिछली एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पिछली एग्जाम के हम कंप्यूटर के पीवाईक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन कंप्यूटर पीवाईक्यू स्पेशल क्लास है, जिसमें हम 27 जो नवंबर 2020 को पूछे गई द्वितीय पारी के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ, दूसरी पारी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों आपने इससे पहले हमारी जो कंप्यूटर संबंधित पहले जो और वीडियो आ चुके हैं वह नहीं देखे, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने दोस्तों टॉपिक वाइज स्पेशल यहाँ पे चर्चा भी की है कि टॉपिक वाइज आपको किस प्रकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन समस्त पूछे गए क्वेश्चनों को हमने एक जगह रखकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और आज के इस वीडियो में भी हम जो 27 नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपको यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, वह आपका सपना साकार हो। उसके लिए आपको दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही होगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट के रूप में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, उनके ऊपर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन पहला आप सभी के सामने है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप और राइट। तो एमएस वर्ड की हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, अलाइनमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलाइनमेंट दोस्तों जो होता है, जस्टिफाई भी अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट भी अलाइनमेंट होता है, राइट भी अलाइनमेंट होता है, लेकिन टॉप और बॉटम होते हैं जो अलाइनमेंट नहीं होते हैं। जी हाँ, टॉप और जो बॉटम होता है वह अलाइनमेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है HTTPS शब्द का क्या अर्थ है या इसका पूर्ण नाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो यह होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यह दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो दोस्तों, इससे क्या करता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि जैसे यह है HTTPS में यहाँ पे S से क्या अभिप्राय है या S किसको डिनोट करता है या S का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, एग्जामिनर इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप अवश्य ही बता पाएंगे कि HTTPS में दोस्तों यहाँ पे S का अर्थ होता है सिक्योर। तो दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से पूरे शब्द का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म ना पहुंचकर आपको एक जो अक्षर से भी यहाँ पे जो फुल फॉर्म से आप या पूर्ण नाम से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये समझ पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम आप सभी के लिए दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है, जो जितने भी कंप्यूटर में फुल फॉर्म होती है पिछले एग्जामों में पूछी गई है, उन सभी का हम यहाँ पे एक सेपरेट सेशन लाने वाला है, जो कि जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कहा गया है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल भी दोस्तों जो हमने एनालिसिस किया है उसमें एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा है। आज भी जो ए नंबर ऑफ 1 एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको जो 2 नवंबर में आपको एग्जाम होने वाली है 14 नवंबर से, तब भी आपको दोस्तों यहाँ से एक अवश्य क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे जो कंप्यूटर से 100 प्लस यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है उन सभी के आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उनमें इन दिए गए ऑप्शन के आधार पर देख के बताना है कि क्या होना चाहिए। एलईडी डिस्प्ले। तो दोस्तों, एलईडी डिस्प्ले में कंप्यूटर का कोई रोल, इंटरनेट का कोई रोल नहीं होता है। तो दोस्तों, यह आपका ऑप्शन नहीं होगा। टेरिटरी मेमोरी, मेमोरी से भी दोस्तों इंटरनेट से कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्विच से भी दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होना चाहिए। जी हाँ, आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी जो एड्रेस होता है वह प्रत्येक कंप्यूटर के पास होना चाहिए यदि वह इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो एमएस एक्सेल होती है उसमें जो गणनाएं कर सकते हैं। जी हाँ, गणनाएं की जाती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, एमएस एक्सेल में गणनाएं की जाती है। वह गणनाएं किस आधार पे की जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए हम फॉर्मूलाज का उपयोग करते हैं। जी हाँ,
फॉर्मूला का उपयोग करते हैं तो काफी फॉर्मूले बनाए जाते हैं दोस्तों। उसमें बराबर लगा के, इफ लगा के, यहाँ पे क्या करना है, सम करके और यहाँ पे सेलेक्ट करके, इस प्रकार से दोस्तों काफी फॉर्मूले हैं जो MS एक्सेल के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, तो ये दोस्तों 256 इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों एक कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है और दोस्तों कैलकुलेशन में इसको किस प्रकार करेंगे, तो ये दोस्तों 256 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बटा 8 है, तो यहाँ पे 8 आने वाला है और ये बटा दोस्तों नीचे जाएंगे तो ये गुणा में आने वाले हैं। जी हाँ, गुणा के अंदर आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम देख पा रहे हैं 8 चौक 32, 32 दूना 64, तो 256 बटे 64 होगा कि 64 चौक 256। तो यहाँ से दोस्तों आपके 4 आंसर आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो 4 आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो दिए गए फॉर्मूला का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 में राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल के फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईमेल को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको यह पता होना चाहिए। और दोस्तों जो ईमेल आईडी होती है उसमें दोस्तों इसमें किसकी गुंजाइश नहीं होती है, तो दोस्तों जैसे कोई भी ईमेल आईडी होती है अपनी है staticsiq@gmail.com अपनी जो आईडी है, इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं .com, ये एक वैध आईडी है। तो इसमें दोस्तों डॉट का हम उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, डॉट का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हम संख्यात्मक मान का भी उपयोग कर सकते हैं, जो staticsiq27@gmail.com संख्या का उपयोग कर सकते हैं, बड़े कैपिटल अक्षर का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम रिक्त स्थान होता है जिसे स्पेस कहा जाता है। जी हाँ, जिसे स्पेस कहा जाता है, अपन स्पेस का उपयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। तो जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसका हम मुख्यतः किस काम में लिए जाते हैं, आपको ऑप्शन में देखकर बताना है। तो यह है एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि GUI की फुल फॉर्म होती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, GUI की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पुटअप कर सकता है, जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे कहा जाता है, यूजर इंटरफेस जिसे कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जी नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे दोस्तों यहाँ पे हम, यह है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम में पहले से उपस्थित नहीं होता है, इसे दोस्तों सिस्टम में डालना पड़ता है। ये एक फर्मवेयर है। जी नहीं, ये एक वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है कि MS वर्ड होता है जो एक वर्ड प्रोसेसर होता है। जी हाँ, वर्ड प्रोसेसर होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है जो MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो MS वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा गया है दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं RAM, राम लिखते हैं, तो इसे दोस्तों हम Ctrl+B दबा के बोल्ड भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसे जो इटैलिक होता है उसे इटैलिक भी Ctrl+I दबा के हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये शॉर्ट कीज भी पता होनी चाहिए कि बोल्ड की शॉर्ट की क्या होती है और इटैलिक की शॉर्ट की क्या होती है। इटैलिक में क्या होता है दोस्तों, जो अक्षर इस प्रकार लिखे होते हैं वह थोड़े तिरछे हो जाते हैं। जी हाँ, वह थोड़े तिरछे इस प्रकार से हो जाते हैं, तो इटैलिक दोस्तों उसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों पहला कथन तो दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत है कि जो इटैलिक और बोल्ड दोनों हम एक साथ यहाँ पे इस पे उपयोग कर सकते हैं। अगले कथन पे बात करते हैं, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉन्ट की बात करते हैं, तो फॉन्ट दोस्तों कल भी क्वेश्चन फॉन्ट से पूछा गया है, आज भी दोस्तों क्वेश्चन फॉन्ट से पूछा जा रहा है। तो फॉन्ट में दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है वह 8 से लेकर 72 तक होता है। लेकिन दोस्तों हम इससे मिनिमम भी दोस्तों यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं और इससे मैक्सिमम भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यह कथन भी गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसे एडिट करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों जो F2 फंक्शन की है उसका उपयोग हम MS एक्सेल के अंदर जो सेल होती है, एक्टिव सेल होती है, उसे एडिट करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में इस प्रकार से दोस्तों जो
वर्कशीट होती है वह इस प्रकार से होती है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से रो बने होते हैं। जी हाँ, इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं, सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से कॉलम होते हैं। रोज होती है वह इस प्रकार से बनी हुई होती है। जी हाँ, रोज इस प्रकार से बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसमें सेल किसे कहा जाता है? तो सेल होता है जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियों और क्षैतिज पंक्तियों से मिलाकर जो मध्य का स्थान बनता है उसे रो कहा जाता है। तो दोस्तों आप जो ये भाग देख पा रहे हैं इसे दोस्तों सेल कहते हैं। जी हाँ, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे सेल कहा जाता है और यही दोस्तों सेल होती है जिसे एडिट करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड की शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की, जी हाँ, सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की पूछी गई है। तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए कि Ctrl+A होती है, जो कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्ट की होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन जो 2 है राइट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कॉपी की शॉर्ट की क्या होती है। तो कॉपी की शॉर्ट की होती है Ctrl+C। जी हाँ, Ctrl+C। कट की शॉर्ट की से बात करें तो कट की शॉर्ट की होती है Ctrl+X शॉर्ट की होती है। पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट की जो शॉर्ट की होती है उसे Ctrl+V के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों Ctrl+Z होता है, Ctrl+Z होता है जिसे अंडू कहा जाता है। Ctrl+Y होता है जिसे रीडू कहा जाता है। ये दोस्तों अंडू है, ये है रीडू की शॉर्ट की है। तो ये समझ शॉर्ट की दोस्तों आपको पता होनी चाहिए और इनसे संबंधित क्लास भी दोस्तों आपको जल्द मिलने वाली है, जिसमें हम दोस्तों कंप्यूटर से 100+ शॉर्ट कीज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो दोस्तों MS एक्सेल में वर्कबुक में कम से कम एक, तो जी हाँ, एक वर्कशीट तो होनी चाहिए, बट वहाँ बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट आती है। जी हाँ, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट दी हुई होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि किस प्रकार से 27 नवंबर 2020 को द्वितीय पारी के अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर किस प्रकार से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए। इससे पहले दोस्तों हमने इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पे भी यहाँ पे चर्चा की है। दोस्तों यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वह 100% रियल क्वेश्चन है और किसी न किसी दोस्तों आपकी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो दोस्तों समस्त वीडियो को आपको देखना है और एनालिसिस करना है कि किस प्रकार से आपको दोस्तों किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आपको 2023 में जो अभी नवंबर माह के अंदर आपकी एग्जाम होगी तब भी आपको वहां उसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी काफी जो फोकस कीजिएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिकों का आप बार बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे ही दोस्तों आप कंप्यूटर में जो आपको क्वेश्चन की संख्या 10 पूछी जाएगी उनमें दोस्तों 7+ क्वेश्चन का आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे और दोस्तों यहाँ पे आप अपने सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि दोस्तों आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग आपको कोई किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए, चाहे वह दोस्तों करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो या दोस्तों आपको इंडिया जीके जीएस से जो भी कंटेंट की आवश्यकता होती है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।